हाँ तो भाइयों देखिए, वरुणा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है और ये जलस्तर बढ़ने से नगर के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और देखिए भाइयों, इस नगर में 2013 से ही बाढ़ आया, खतरनाक बाढ़ था। तब से हर साल यहाँ बाढ़ आने का एक रूल हो गया। और देखिए भाइयों, यही कोनिया वाराणसी की वरुणा नदी है जो उफान पे आती हैं तो ये नगर हमारा चपेट में आ जाता है। देख रहे हैं ना, यही हमारे नगर में बाढ़ आता है, एक तल्ला मकान तक डूब जाते हैं। और देखिए भाइयों, हम लोग का ये नगर काफ़ी बढ़िया है, यहाँ स्कूल, मेडिकल, हर चीज़ का यहाँ दुकान उपलब्ध है और हमारा ये नगर काफ़ी बढ़िया है। पूरा रास्ते में पानी आ जाता है। पहले तो भाइयों ये पुल देखिए नहीं बना था कोनिया वाराणसी का, लेकिन जब से पुल बन गया काफ़ी राहत हो गया। यहाँ से आदमी पंचकोसी चला जाता है। नहीं तो पहले यहाँ पे एक लकड़ी का पुल रहता था, ठीक है, जिससे लोग आते जाते थे, लेकिन जब बाढ़ आता था तो वे लकड़ी का पुल भी ख़राब हो जाता था, ठीक है। इस वरुणा पुल पे लकड़ी का पुल बना था, लोग वहीं से जाते थे। लेकिन अब देखिए भाइयों, यहाँ बाढ़ की स्थिति जैसे आती है, देखिए यहाँ पे नाव भी चलने लगा और खेत खलिहानों में वहाँ पे पानी आ जाता है, ठीक है। क्या करना है। वैसे भाइयों गांव देहात में बाढ़ आता तो बात रहता कि हाँ आता है, लेकिन यहाँ शहर में भी हर साल बाढ़ आता है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। शहर की ये कंडीशन है, तो बताइए गांव देहात का क्या हाल होगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि उचित स्थानों पे बांध का निर्माण किया जाए ताकि शहर वासियों को बाढ़ से कोई दिक्कत न हो। देखिए यही हमारा नगर है कोनिया वाराणसी। जब बाढ़ आता है तो रास्ते में पूरा पानी लग जाता है। जितने भी स्कूल हैं यहाँ पे तो वे भी बाढ़ के प्रभाव में आ जाते हैं। छात्रों को पढ़ाई लिखाई में कितनी दिक्कत होती है। और देखिए वहाँ पे भी एक स्कूल है एकेडमी करके, वहाँ भी बाढ़ आ जाता है। और यहाँ तक कि यहाँ एक तल्ले मकान तक डूब जाते हैं। वहाँ पे देखिए एक तल्ले मकान तक डूब जाते हैं। तो भाइयों ये वरुणा नदी तो है हमारी, लेकिन इस नदी का जल साफ़ नहीं रहता है, ठीक है। वरुणा नदी का जल साफ़ नहीं रहता है, इसमें भी नाले के पानी बहते हैं। तो सरकार इसकी भी उचित व्यवस्था करे कि इसमें का पानी साफ़ हो, वरुणा नदी का पानी जो है साफ़ हो। देख रहे हैं ना भाइयों, वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ गया था और यहीं एक ऐसी घटना हुई दिल दहला देने वाली कि आप सुनेंगे। एक लड़का था, वे बाइक सीख रहा था, ठीक है। एक लड़का था, वे बाइक सीख रहा था और बाइक सीखने के बाद उसको ठीक से नॉलेज नहीं था बाइक कंट्रोल करने का और उसने एक्सीलेटर दाब दिया खींच के, ठीक है। और यहीं वे जाके डिवाइडर में लड़ा। देखिए वहाँ पे क्रैक का निशान है, मैं दिखाता हूँ। देखिए यहीं पे उसकी बाइक लड़ी, ठीक है। और वे झटका खा के, उसको चोट तो लगाई, झटका खा के यहीं पानी में गिर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाढ़ अधिक था, अभी तो यहाँ पे पानी फ़िलहाल कम है, पूरा ये भरा हुआ था उस समय बाढ़ से। और बता रहा हूँ कि पानी में गिरने के बाद 2 घंटे बाद NDRF वाले आए और उसका रेस्क्यू किए। तो बताइए भाइयों, बाढ़ आने का एक ये भी दिक्कत हो गया कि उस लड़के का ये हाल हो गया। और NDRF वाले भी थोड़ा जल्दी आ जाते तो शायद कुछ काम बन जाता, पर वो 2 घंटे बाद आए। तो इसमें NDRF वालों को भी लापरवाही थी। लेकिन जब लड़का भी गिरा था तो ये पूरा जल भरा हुआ था इस। और देखिए भाइयों, यही हमारी वरुणा नदी है जो उफान पे आती है तो हमारा ये नगर पूरा बाढ़ के चपेट में आ जाता है। देख रहे हैं ना। तो हम यही सरकार से विनती करेंगे कि जैसे रोड का निर्माण हो रहा है हर चीज़ का, वैसे उचित स्थानों पे बांध का भी निर्माण किया जाए। देखिए वरुणा नदी का जलस्तर कितना बढ़ गया है। और ये नदी पूरा चौका घाट पंचकोसी लेते हुए गई है, ठीक है। फिलहाल गंगा जी तो हम कल गए थे, वहाँ भी अधिक पानी बढ़ गया था, कुछ कहा नहीं जा सकता।
हालांकि यहाँ पुल बन गया, नहीं तो यहीं पे लकड़ी का पुल रहता था तो ये भी डूब जाता था। लकड़ी के पुल से, और उस पुल से बस बाइक और साइकिल वाले ही जा सकते थे। वहाँ जाते थे ये लोग, वहाँ से ये पुल पार करते थे। लेकिन ये कोनिया वाराणसी का जो वरुड़ा पुल देखिए बन गया, ये काफ़ी बढ़िया हुआ, जिससे कि हम नगर वासियों को और बाकी के लोगों को यहाँ काफ़ी सुविधा है। 4 साल पहले ये पुल बना, अब तो बाढ़ भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहता। ठीक है, तो भाइयों देखिए यही वरुड़ा नदी का जल स्तर बढ़ गया, जैसे कि गंगा माँ उस तरह ये नदी का हाल हो गया है। तो क्या करना है, ये नेचुरल है, बाढ़ आना तो नेचुरल है ही, पर हर साल हमारे नगर वासियों को इस बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ हम यही चाहते हैं कि सरकार इसका बंदोबस्त करे। जहाँ से ये नदी जुड़ी है वहाँ एक बांध का निर्माण हो जाता तो हमारे नगर वासियों को तकलीफ़ नहीं होती। सच में हमारे देश की सरकार काफ़ी अच्छी है, जो सबको नागरिकों के लिए सुविधा करती है। तो वैसे ही ये भी सुविधा करते तो सही है। हाल ही में दाल मंडी का रोड चौड़ीकरण हुआ, भूमि पूजन था 9 अगस्त को, काफ़ी अच्छा था। वहाँ का रोड चौड़ा होना काफ़ी ज़रूरी था, और अब वहाँ नागरिकों के लिए सुविधा हो जाएगी जो नागरिकों के लिए हितकारी है। तो देखिए भाइयों, यही हमारे कोनिया वाराणसी की वरुड़ा नदी है, जो बाढ़ के चपेट में हमारा नगर आता है। तो फिर 2-4 दिन तक तो सामना करना ही पड़ता है इस बाढ़ का। देखिए भाइयों, वरुड़ा नदी कितनी बढ़ गई है। अब तो अगर इस नदी में कोई गया भी तो वहाँ डूबने लायक पानी है इसमें। और गंगा नदी में तो आप लोग बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि गंगा नदी का बहाव ऐसा है कि थोड़ा आगे गए तो वे आपको बहा ले जा सकता है। इसलिए गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान स्वयं रखिए। ऐसी घटनाएं भी आई कि एक लड़का गंगा जी के बहाव में डूब गया। ठीक है, तो भाइयों दूसरों के गलतियों से सीखना भी हम लोग का जिम्मेदारी है। ठीक है, अपने ही गलतियों से नहीं, दूसरों की भी गलतियों से हम लोग को सीख लेनी चाहिए। तो गंगा नदी के किनारे मत जाइए, अपना ध्यान स्वयं रखिए। ठीक है, धन्यवाद।